लिया गया। ये समितियां समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करेगी और बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र के अंतिम मसौदे के लिए 15 अगस्त से पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट देगी। बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र समिति की ये पहली बैठक थी जो एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की अगुवाई में हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, इस बैठक के हवाले से हमें जानकारी दें। देखिए मुनज़्ज़ा, ये बहुत ही अहम जो मीटिंग आज हुई है, ये बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो मीटिंग है वो आज हुई और जी किशन रेड्डी जो कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमेटी के, और इसके साथ साथ जितने भी कोर कमेटी सदस्य हैं, नेता हैं जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, वो सब इस मीटिंग में मौजूद थे और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे अहम बात जो इसमें निकल के ये आई है कि अब 7 कमेटीज ऐसी बनेंगी जो विभिन्न सेक्टर्स, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनसे बात की जाएगी, उनसे उनकी राय ली जाएगी, कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों को, उन सब को जो है कंपाइल किया जाएगा और उसको जो है 15 अगस्त से पहले ही इसका कंपाइलेशन करना है फाइनल ड्राफ्ट के लिए। और इसके साथ साथ बता दूं कि जो बीजेपी कोशिश में है कि किसी तरह जो असेंबली चुनाव और उससे पहले जो पंचायत चुनाव होने की भी संभावना बनी हुई है, तो ऐसे में जो है अपनी जो कैडर है उसको भी स्ट्रेंथन करना है और जो बेसिक इश्यूज है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखे कि जो नेशनल इश्यूज है उन पे जो है चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब जो हैं कई ऐसे बेसिक इश्यूज हैं जिसमें स्मार्ट मीटर्स है, पानी, बिजली, सड़कें, मूलभूत सुविधाएं जिससे जुड़ी हुई हैं लोगों की, वो उन तमाम मुद्दों से जो है वो हम जो लोगों से बात की जाएगी, क्या उनका फीडबैक आता है, उसके हिसाब से ही इलेक्शन मैनिफेस्टो बनना है। जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उनका कहना है कि पार्टी ने जो है पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। खास जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद कई ऐसे काम पार्टी ने किए हैं और कई विकास के काम जो हैं उसकी शुरुआत हुई और उसको जो है हमने जामा भी पहनाया गया, सभी जो जिस तरह के वादे किए गए थे। और ऐसे में पार्टी को उम्मीद है जो उनका एक टारगेट उन्होंने सेट किया है उसको अचीव किया जाएगा। वहीं जी किशन रेड्डी, उनका भी ये कहना है कि जो 370 एब्रोगेट हुआ उसके बाद कई ऐसे विकास के काम हुए हैं जिससे कि जिसको लेकर ये बताएं, जब लोकसभा चुनाव हुए और हमने देखा कि कश्मीर में क्योंकि वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड तोड़ रही थी, बावजूद इसके कि चाहे बीजेपी के हवाले से जो सेंटिमेंट रहा और साथ ही जिन पार्टियों को सपोर्ट में आई थी बीजेपी कश्मीर के रीजन्स में, वहां पर जो उनकी परफॉर्मेंस देखी गई, उसके बाद भी क्या बीजेपी अभी भी मानती है कि 370 के मुद्दे को लेकर के असेंबली चुनाव में वो उतर सकते हैं? और कश्मीर के रीजन्स के हवाले से उनका क्या मानना है कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज वो कर पाएंगे या किस तरह से वो आगे कश्मीर के क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे? देखिए मुनज़्ज़ा, ये सवाल भी हमने उनसे पूछा और उनका ये कहना था कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है और जो एनडीए के अलायंस हैं उनके बीच में एक मुकाबला था। और हालांकि जम्मू कश्मीर में सीधा मुकाबला जो है वो इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में था और उन्होंने केवल 2 ही कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में थे उनके लोकसभा के, और वो दोनों कैंडिडेट जीत गए हैं। लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी क्योंकि अब जो इंडिया ब्लॉक है उसके अलायंस हैं वो भी एक साथ इकट्ठे विधानसभा चुनाव में आएंगे नहीं आएंगे, इस पे भी सवालिया निशान लगा हुआ है। क्योंकि ऐसी भी जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं कि जितनी भी इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं वो अलग अलग अपने दम पे जो हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में बीजेपी का भी ये मानना है कि बीजेपी भी किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, बल्कि वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी मैदान में आएंगे और वो जो है बिल्कुल। अभी जो है राजन, तमाम तर पार्टियों का चुनाव के हवाले से ये कहना है कि वो अपने कैंडिडेट्स जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े करेंगे, हर एक को अपनी परफॉर्मेंस पर और अपने जीतने पर पूरा यकीन है। अब आने वाले चुनाव में ही साबित होगा कि क्या ये पार्टियां वाकई में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं या किसी तरह का कोई अलायंस फॉर्म होता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए राजन, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक पर एक एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। बीजेपी इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज मीटिंग हुई, मैराथन मीटिंग आपकी चली, क्या कुछ इसमें फैसला लिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2024 का जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है उसके लिए पूरी तैयारियां कर रही है, और क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट ये एक पक्ष रहता है कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारा विजन क्या है जम्मू कश्मीर के बारे में, आज तक हमने क्या किया और आगे क्या करेंगे, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो मैनिफेस्टो है उसकी आज कमेटी की मीटिंग थी। और हमारे जो इलेक्शन प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्री जी कृष्णा रेड्डी जी वो रहे, लगभग 2.5-3 घंटे ये मीटिंग चली है और सभी पक्षों के ऊपर जो है चर्चा हुई है। हमने क्या किया है कि हम लोगों तक जाएंगे, क्योंकि ये लोगों का मैनिफेस्टो होगा और लोगों का फीडबैक लेने के लिए लगभग 7 टीम्स हमने बनाई हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में वो जाएंगी और लोगों से फीडबैक लेंगी, अलग अलग सेक्शंस की फीडबैक लेंगी, चाहे वो आर्थिक जो पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, या सामाजिक हैं, या बाकी लोग हैं, यहाँ की कई प्रकार की सेक्शंस हैं, उनको सभी को मिलेंगे। हमने कोशिश की है कि कई जो ऐसे लोग हैं जो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। तो ये हम जो है 15 अगस्त तक ये पूरा करेंगे, उसके बाद जो ड्राफ्ट करके बना के और हम जो है केंद्र को भेजेंगे और अल्टीमेटली ये क्योंकि ये पहली मीटिंग है आपकी और ऐसे में स्टेटहुड का जो मसला है, क्योंकि बहुत मांग है सभी पार्टियों की स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, उस पर भी बात की गई है कुछ? देखिए, ऐसा है कि जब मैनिफेस्टो की बात है तो मैनिफेस्टो में जो है जो सभी पक्ष जो हैं उन पर चर्चा हुई है। यहाँ का आर्थिक पक्ष क्या है, जो हमारी आज तक की अचीवमेंट्स क्या हैं, कैसे लोगों के पास लेके जाना, आगे का विजन क्या है, तो विभिन्न चीज़ों के स्टेटहुड भी एक मुद्दा है आपके लिए? देखिए, मुद्दे कुछ चर्चा में ज़रूर आए हैं और डेफिनेटली जब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पर जो स्टेटहुड देंगे और जब ये सारी बातें हुई हैं तो डेफिनेटली वो पार्ट हमारा। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन क्या अपने समय पे सितंबर में, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हो पाएंगे या विलंब हो सकता है जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर? देखिए, इसमें अभी संशय नहीं रहना चाहिए। कल भी मैं आप ही के चैनल पर डिबेट में था तो मैंने साथियों को कहा भाई तैयारी करो भाई, अभी तक, क्योंकि आप तैयारी करो, जल्दी से जल्दी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बनेगी और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए यह सारा एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि हम शुरू से ही लगातार हम लोगों में हैं, तो इसलिए इसमें संशय नहीं रहना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने जो ये उधमपुर में जब इलेक्शन के लिए आए थे तब कहा, 21 जून को जो है योगा डे में उन्होंने कश्मीर में कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन आ रहा है, उन्होंने जो है ऑफिसर्स के लिए डायरेक्शन कैसी ट्रांसफर से वो आ गई हैं, हमारे गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में कहा है। इसके बाद अभी कोई अपना जो अंधेरे में रहना चाहता है, संशय नहीं है इलेक्शन इसी साल हो सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि 15 अगस्त तक जो ये कवायद है इसको मुकम्मल किया जाएगा और जो एक ड्राफ्ट है उसको बनाया जाएगा। तो हम ये माने कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो कुछ महीनों में आ सकता है या कुछ दिनों में आ सकता है? देखिए, ऐसा है कि एक तो इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से डेट जो है अनाउंस करेगा, जब कैसे भी करेगा उनका प्रेरोगेटिव है, ये पार्टी का। मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ आपकी। नहीं, मैनिफेस्टो तो हमने कहा कि हम जो है 15 अगस्त तक ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे हम, और जिस प्रकार से पूरी एक्सरसाइज अगली मीटिंग भी होगी इसके बाद या कुछ मीटिंग्स होंगी और उसके बाद क्या? बिल्कुल होंगी, क्योंकि हमारे कई काम करने के कई लेयर्स रहते हैं। लोगों में जाएंगे, जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगालेंगे, आगे क्या करना है एक्सपर्ट से हम जो है उसका सुझाव लेंगे, और जो अलग अलग क्षेत्रों से, कश्मीर से, रजौरी पुंछ से, डोडा से, उधमपुर से, कठुआ से, रजौरी बनी बिलावर से, सभी पूरे जम्मू क्षेत्र से, बॉर्डर से सभी जो आएंगे, और अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे विस्थापित हैं, जैसे जो ये विस्थापित वर्ग है, जैसे जो है हमारे रिफ्यूजीज हैं, जिस प्रकार से बॉर्डर के सबसे बातचीत होगी। तो 7 कमेटीज जो हैं वो तश्कील की गई हैं, ये विभिन्न जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनसे बातचीत होगी और 15 अगस्त
तक जो है इसको ड्राफ्ट किया जाएगा और जो इलेक्शन है उसमें किसी तरह की अब आशंका जो है, संशय नहीं होना चाहिए, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक पर केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा कि समिति का गठन जम्मू कश्मीर के लोगों से डेटा जमा कराने और उसके अनुसार घोषणा पत्र बनाने के लिए किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज एक मैनिफेस्टो का कमेटी का गठन किया है। उस गठन होने के बाद पहला मीटिंग, आज इनफॉर्मल मीटिंग हम किया है। इसमें जम्मू कश्मीर का जनता के पास जाकर, अलग अलग जगह जाकर उनका इनपुट्स लेके मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए, जम्मू कश्मीर जनता का मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए निर्णय किया है। इसके आधार पर आज हम एक शेड्यूल बनाया। इस शेड्यूल में अलग अलग लोगों का कमेटी गठित करते हुए जम्मू कश्मीर में प्रमुख लोगों के पास जाना, प्रमुख वर्गों के पास जाना, प्रमुख व्यक्तियों के पास जाना, उनका सुझाव लेना, सुझाव लेकर ये मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए निर्णय किया है। ये पहला मीटिंग मैनिफेस्टो का कमेटी का पहला मीटिंग हुआ है।